children, good morning. Welcome back to my online class. Your today's topic is SCF and LCM. In previous lecture we discussed about SCF and LCM. Today we discuss about relation between SCF and LCM, and this is your last lecture on SCF and LCM. So let's start. Relation between SCF and LCM of two numbers. इट मीन्स अगर आपको टू नंबर्स पता हो, उनके एचसीएफ पता हो, एलसीएम पता हो, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा वो समझते हैं। तो रिलेशन होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। इट मीन्स product of two numbers equal to product of SCM and LCM। मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणा मासापा, ये हिंदी में होता है। तो क्या हो गया रिलेशन? आपको ये फॉर्मूला है आपका और आपको ये लर्न करना पड़ेगा, तभी आप इसके बेस पर जो क्वेश्चन होंगे वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या होता है रिलेशन? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो चलते हैं, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आपको करके बताते हैं कैसे होते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, आपको टू नंबर्स दिए हुए हैं। पहला है आपका 84 और दूसरा है 112। एचसीएफ आपको दिया गया है 28 और आपको एलसीएम फाइंड करना है। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें ये फॉर्मूला हर टाइम पे लर्न होना चाहिए। तो हमें फॉर्मूला पता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर इज 84, सेकंड नंबर इज 112 इक्वल टू एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 28 एंड एलसीएम अपन को फाइंड करना है। तो हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना आपको आता है जब कोई नंबर इक्वल करके यहाँ लिखा होता है, जब हम इसको इस तरफ लाते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है। तो क्या होगा? एलसीएम इक्वल टू 84 इंटू 112 अपॉन 28। अब आपको करना है इसको सिंप्लीफाई, यानी कि आपको कैलकुलेशन करनी है। आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करते हैं या इनको किसी नंबर से कट करके डिवाइड करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम करते हैं इसको इस तरीके से। तो आपका एलसीएम आ गया है 336। हमने क्या किया? हमने 14 से 28 को डिवाइड किया है, 2 टाइम्स हो जाएगा, और 84 को किया है तो वो 6 टाइम हो गया। अब नीचे क्या ऊपर बचा है 6 और नीचे हो गया है 2। 2 से 6 डिवाइड कर दिया है 3 टाइम्स और फिर 3 का 112 में कर दिया है मल्टीप्लाई। तो अपन को आंसर मिल गया है 336। तो टू नंबर्स हमें गिवन थे, एचसीएफ गिवन था, हमको एलसीएम फाइंड करना था। तो हमने इस रिलेशनशिप का फॉर्मूला लगा के एलसीएम कर लिया है फाइंड। तो अब हमें चेक करना हो कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो उसके लिए क्या करेंगे? नंबर्स पता है 28 आया है और हमें यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू कितनी रख लेनी है? 336। मल्टीप्लाई कर लेना है, इसका भी कर लेना है। अगर वैल्यू इक्वल आ जाती है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, लेकिन ये बात आप खुद करेंगे और फिर चेक करेंगे कि मैंने आपको सही बताया था या गलत। नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब मैंने क्या लिया हुआ है? एचसीएफ लिया हुआ है, एलसीएम लिया हुआ है। फर्स्ट नंबर आपका 36 है और हमें सेकंड नंबर को करना है फाइंड। फॉर्मूला लिख लेते हैं, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। फर्स्ट नंबर कितना है? 36 है, सेकंड आपको नहीं पता, एचसीएम कितना है? 12 एंड एलसीएम है 72। ऊपर करते हैं।
सिंप्लीफाई करते हैं, सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है, इक्वल टू ये यहाँ मल्टीप्लाइंग है, जब ये यहाँ आएगा तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। सिंप्लीफाई आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे करते हैं। मैंने क्या किया है, 12 से 36 को डिवाइड कर दिया 2 टाइम्स और 2 से 72 में डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 36। तो आपका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 36। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे कि आप सॉरी यहाँ पे 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 12 3 से 36 होता है, अब यहाँ पे 3 बचा है, 3 को 72 में जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 24। थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 24 आएगा। तो अब हमें इस तरीके के कुछ भी सवालों की आपको 2 नंबर दिए जाए, एचसीएफ दिया जाए और एलसीएम फाइंड करना हो, 2 नंबर दिए जाए, एलसीएम दिया जाए, एचसीएफ फाइंड करना हो, या फिर एचसीएफ एलसीएम दे दिए जाए और फर्स्ट नंबर दे दिया जाए और सेकंड नंबर फाइंड करना हो, तो इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे वो इस फॉर्मूले से आपको इजीली सॉल्व कर लोगे आप। अब आपका इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन और आते हैं, वो और समझ लेते हैं। हाँ, तो इस लेसन में इस टाइप के क्वेश्चन भी और आते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। पहला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which divided by 52, 62, 72 leaves 2 as remainder। हमको पता है जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात होगी हमें एलसीएम फाइंड करना है, लोएस्ट, लीस्ट या स्मॉलेस्ट, बात एक ही है, हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। अब किन नंबर्स का निकालना है, 52 का, 62 का, 72 का, और उसमें 2 एज अ रिमाइंडर। तो हमें इस तरीके के जब भी सवाल आएंगे जिसमें 2 एज रिमाइंडर, 3 एज रिमाइंडर, कुछ भी रिमाइंडर होगा तो उनको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेंगे और एलसीएम फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 52, 62, 72 कर लेते हैं फाइंड। 2 से हो जाएंगे सारे नंबर डिविजिबल। तेरह से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 30 में वैसे कर रखा हूँ, 1 यहाँ हो जाएगा और करेंगे 31 से, तो 1 1 1। ये हमने इसके फैक्टर निकाल लिए हैं, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 30 एंड 31। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 29016, इतना मिलेगा। तो एलसीएम कितना निकल के आया है, ये एलसीएम हो गया, एलसीएम हमें ये मिल गया है 29016। लेकिन अभी ये सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, एलसीएम हमें निकालना था, हमने एलसीएम निकाल लिया है। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या कहा कि 2 एज रिमाइंडर, यानी कि ऐसे नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना था जिनमें 2 एज रिमाइंडर मिले हमें, लेकिन इस नंबर में हमें 2 रिमाइंडर नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 को कर देंगे ऐड, यानी कि जो रिमाइंडर हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा वो हम एलसीएम निकालेंगे उसमें कर देंगे ऐड, तो क्या हो जाएगा 18। एलसीएम को मैंने आपको चेक करने के लिए तरीका भी बताया है, जो नंबर्स का हम एलसीएम निकालते हैं फिर उन्हीं नंबर से 1 बाई 1 अगर मल्टीप्लाई करके देखें और रिमाइंडर नहीं बचे तो एलसीएम हो जाता है, लेकिन जब हम इस नंबर में इस 62 का अगर डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 2 मिलेगा। इज दैट क्लियर? जब भी आपको इस तरीके के सवाल मिलेंगे कि उसमें कोई रिमाइंडर हो 2, 3, 4, 16, 15 कुछ भी हो, तो आपको एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेना है और क्वेश्चन में जितना रिमाइंडर दिया जाए उसको ऐड कर लेना है, वही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये था एलसीएम का। इसी तरीके से एचसीएफ में भी आते हैं, तो एचसीएफ वाला आप देखेंगे कैसे होगा सॉल्व। क्या क्वेश्चन कहता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड
517 and 815, leaving the remainders 1 and 3 respectively. जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात होगी आप लोगों को हमेशा एचसीएफ फाइंड करना है। जब भी स्मॉलेस्ट, लोएस्ट या लीस्ट नंबर की बात होगी आपको एलसीएम फाइंड करना है। इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, रिमाइंडर दे रहे हैं 1 and 3। एलसीएम में क्या होता है, सारे नंबर्स का एक रिमाइंडर देते हैं, लेकिन जो एचसीएफ होता है उसमें नंबर्स का अलग अलग रिमाइंडर देते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? एलसीएम में क्या था, पहले एलसीएम निकाल दिया था, उसके बाद रिमाइंडर को ऐड कर दिया था। इसमें क्या करना है, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। नंबर्स हमें क्या दिए गए हैं, ये दिए गए हैं नंबर्स, तो हम इसका रिमाइंडर दिया गया है 1 और 815 का रिमाइंडर दिया गया है 3। तो रिमाइंडर को कर देंगे माइनस। एलसीएम वाले में रिमाइंडर पॉजिटिव मतलब प्लस करना है और इस वाले में माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 8 यानी 812। अब हमें इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर इस क्वेश्चन का। तो चलिए करते हैं। जब भी इतने बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो हम इनका ना प्राइम फैक्टर से करते हैं ना फैक्टर मेथड से करते हैं। इसका कैसे करते हैं, इस मेथड से, डिवीजन मेथड। 1 टाइम ही जाएगा, उसे 1 टाइम जाएगा। यानी कि जो डिवीजर होता है वो जो आपका कोशिएंट आता है up to 96 में लेना है। यानी कि जो डिवीजर होता है वो नेक्स्ट स्टेप में कोशिएंट बन जाता है। इसे 1 टाइम जाएगा, 6 9 से 2 गया 7। तो इस तरीके से मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इसमें क्या होता है, जो डिवीजर होता है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है, डिवाइडेंड बन जाता है। क्लियर? डिवीजन क्या बनना है, डिवाइडेंड बनना है। हर स्टेप में ही है। इसमें 220 यहाँ डिवीजर है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया, डिवाइडेंड। इस प्रोसेस को हम लोग जब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिल जाता है। रिमाइंडर जैसे ही 0 मिलेगा उसके जस्ट पहले वाला जो डिवीजर होगा वो होता है आपका एचसीएफ। यही मेथड था। तो एचसीएफ इस क्वेश्चन का कितना आया है, 4। तो जो 4 होगा वो इन नंबर्स का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर हम इन नंबर्स का एचसीएफ बोलेंगे तो हमें जब हम 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें 1 रिमाइंडर मिलेगा, और जब इस नंबर में डिवाइड करेंगे तो हमें 3 रिमाइंडर मिलेगा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एचसीएफ के, तो आपको नंबर्स में से पहले जो रिमाइंडर दिया गया होगा क्वेश्चन में वो माइनस कर देना है। उसके बाद जो नंबर्स मिले उनका हमें निकाल लेना है एचसीएफ। जो एचसीएफ निकलेगा वो होगा आपका आंसर। आई होप आपको ये दोनों तरीके के सवाल समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।